तो अब एक्सरसाइज 9 करेंगे, त्रिकोणमिति अनुपातों में परस्पर संबंध। तो जो यह एक्सरसाइज है, यह पूरी एक्सरसाइज त्रिकोणमिति के सूत्रों पर ही आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सूत्रों के बारे में जान लेते हैं जो कि इस प्रश्नावली 9 में यूज होंगे। ठीक है, तो चैप्टर में तो हम सीख ही चुके हैं कि जो साइन होता है, साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, 1 कोसेक थीटा। मतलब अगर हमारे पास कहीं साइन है और हमें जरूरत पड़ रही है कोसेक की, तो साइन की जगह पर हम 1 कोसेक लिख सकते हैं थीटा। ठीक है, और यदि हमारे पास कहीं कोसेक है और जरूरत हमें पड़ रही है साइन थीटा की, तो हम वहाँ पर 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। मतलब साइन को हम 1 कोसेक और कोसेक को हम 1 साइन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही फार्मूला रखेंगे और फिर यदि हमारे पास कोस थीटा हो तो उसे हम 1 सेक थीटा लिख सकते हैं। और यदि हमारे पास सेक थीटा कहीं दिया है, जरूरत है हमें कोस थीटा की, तो हम सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा लिख सकते हैं। और जब हमारे पास टेन थीटा होगा तो टेन का उल्टा जो होता है वह तो जानते ही हैं कि 1 कोट थीटा होता है। और हम एक चीज और भी लिख सकते हैं टेन थीटा को, जो कि होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। फिर कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा। मतलब टेन हो तो 1 कोट और कोट हो तो 1 टेन लिख सकते हैं। तो चूंकि टेन का उल्टा कोट होता है, इसलिए इसको हम पलट देंगे। मतलब कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे हो जाएगा। और इनके अतिरिक्त जो सूत्र यूज होने वाले हैं वो हैं ये कि यदि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो तो उसका मान हम 1 रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर, हमें सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत है, तो इस कोस स्क्वायर थीटा को हम उधर ले जा सकते हैं। तो उधर 1 तो पहले से है और इस कोस स्क्वायर को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से देखिए एक सूत्र बन गया। और यदि हमारे पास कोस स्क्वायर की जरूरत है तो कोस स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इस सूत्र से हम 2 सूत्र और प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ही रखेंगे, बाकी जहाँ पर जरूरत पड़ेगी हम वहाँ से ये बना सकते हैं। ठीक है, और फिर अगला सूत्र सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से भी हम 2 सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास टेन स्क्वायर की जरूरत है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो यह 1 है प्लस का उठकर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, मतलब टेन स्क्वायर की जगह पर हम सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। और यदि इस टेन स्क्वायर को हम उठाकर इधर ले आएं तो इधर सेक स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर इधर आएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो उधर बचेगा सिर्फ 1। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी 1 ही पड़ा रहने दें। और फिर एक सूत्र और लगेगा जो कि होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 कोट स्क्वायर थीटा। तो बस यदि हमें इतने सूत्र पता हैं तो इस प्रश्नावली 9 को हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब इन सवालों में कहा जा रहा है कि निम्न सरल समीकरणों को सिद्ध करो। मतलब पूरी एक्सरसाइज में हमें सिर्फ सिद्ध करने वाले ही सवाल मिलेंगे। तो सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और फिर लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड के बराबर ले आते हैं, या राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ले आते हैं। तो यहाँ पर पहले सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो त्रिकोणमिति के सवाल को हल करने के लिए हमें 2 नियम पता होने चाहिए। पहला, यदि हमारे पास कई पद दिए हुए हैं तो उन पदों में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या कॉमन तो नहीं मिल रहा कहीं है। तो यदि कहीं कॉमन मिल रहा है तो पहले तो हम कॉमन लेंगे। उसके बाद यदि हमारे पास टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यदि हमारे पास ये चीजें दी हुई हैं तो इनको तो पहले हम साइन और कोस के पदों में बदलेंगे। ठीक है, अर्थात टेन कोट सेक या कोसेक है तो उसे हम पहले तो साइन कोस बनाएंगे रूल नंबर 2 में। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल में पहला रूल तो काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पद है। ठीक है, तो कॉमन तो कुछ मिल नहीं सकता है, इसलिए हम
पहले जो यहाँ पर यह कोसेक थीटा है इसे हम साइन या कोस के पदों में स्थापित कर लें। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोस तो ऑलरेडी है, तो कोस थीटा का तो कोस थीटा रहेगा, और इस कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, और हम सीख चुके हैं कि चूंकि यदि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा है, ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा। तो इस कोसेक थीटा को हम 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, मतलब कोसेक थीटा को हमने साइन के पदों में बदल लिया। अब देखिए यह हो जाएगा कोस कम कोस थीटा अपान साइन थीटा, और हम जानते हैं कि कोस थीटा बटे साइन थीटा को हम कोट थीटा लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि कोट थीटा बराबर कोस बटा साइन होता है, इसलिए यहाँ पर कोस बटे साइन आ गया है, तो इसको हम कोट थीटा लिख सकते हैं, और यही हमारे पास दायां पक्ष है, तो लिखेंगे बराबर राइट हैंड साइड, और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, अतः यह प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब दूसरे सवाल में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वह है कोस थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम तो कोस का तो यहाँ पर कोस थीटा ही है, और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कोस, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो टेन थीटा को हमने साइन कोस के पदों में परिवर्तित कर लिया, तो यहाँ से कोस थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ साइन थीटा, और यही है हमारे पास दायां पक्ष, तो लिखेंगे बराबर राइट हैंड साइड, और इधर है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, तो यह हो गया प्रूव्ड। फिर तीसरे सवाल में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वह है साइन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा तो हमें बनाया मिल गया, इस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कोस, तो इस सेक की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा, क्योंकि कॉमन तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए हमें सब कहीं साइन कोस बनाना होगा, तो इसको बना लिया कोस। अब कोट थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ देखिए साइन थीटा ऊपर है, यहाँ पर भी साइन थीटा नीचे है, तो यहाँ से साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर कोस थीटा है नीचे भी कोस थीटा है, तो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1, और यही हमारे पास दायां पक्ष है, तो बराबर राइट हैंड साइड, और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो यह हुआ प्रूव्ड। अब चौथे सवाल में हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है कोस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो अब देखिए चूंकि यह भिन्न है और यह भिन्न नहीं है, तो इसके नीचे हम एक मानकर इसे भी भिन्न बना लें, तो इसे जोड़ने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हर का जब हम एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर जो एलसीएम होगा वह होगा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा तो ऑलरेडी है, मतलब यह हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस चूंकि यहाँ पर 1 है और हमें लाना है साइन थीटा, इसलिए हमें साइन थीटा की गुणा करानी पड़ेगी नीचे और ऊपर, तो नीचे गुणा कराएंगे तो साइन थीटा ही रहेगा, ऊपर गुणा कराएंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार साइन हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। यहाँ पर देखिए उल्टा है, कोस स्क्वायर पहले है साइन स्क्वायर बाद में है। ठीक है, मतलब यह एक ही बात है, इसलिए हम इसका मान 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे 1 और बटे में हमारे पास है साइन थीटा। अब चूंकि हमें कोसेक थीटा लाना है राइट हैंड साइड में, तो यह कोसेक थीटा ही लिखा है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन, तो इस 1 बटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और यही है दायां पक्ष मतलब RHS, और इधर चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वह राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, अतः यह प्रूव्ड हो गया। अब पांचवें सवाल में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वह है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू हम जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर
थीटा। ठीक है, चाहे तो हम इसका डायरेक्ट मान 1 रख सकते हैं, क्योंकि हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए यह हो जाएगा 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और इनटू में हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, तो इससे यह कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1, और यही है हमारा दायां पक्ष, मतलब RHS, और इधर चल रहा है LHS। तो LHS जो है वह RHS के बराबर आ गया, तो यह हो गया प्रूव्ड। अब छठे सवाल में जो हमारे पास LHS है वह है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इनटू में है कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर है 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो शुरुआत में हम सीख चुके हैं कि यहाँ से हम 2 मान और प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त करना हो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यदि कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त करना हो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया। तो फिर अब इसमें हम रूल 2 का यूज करेंगे। तो रूल 2 में क्या होता है, साइन कोस बनाना। तो यहाँ पर चूंकि कोट है तो कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस बटे साइन। तो चूंकि स्क्वायर है इसलिए यह हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा, और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर RHS। तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 7वें सवाल में जो LHS है वह है कोसेक थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले तो हम इस कोसेक थीटा को साइन या कोस बना लें। तो कोसेक थीटा को हम 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं इसके हिसाब से, और जो यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से जब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो हमें कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि इस स्क्वायर से यह रूट कट जाता है। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 1 अपान साइन थीटा और इनटू में कोस थीटा। तो यह हो जाएगा कोस अकम कोस, तो कोस थीटा अपान साइन थीटा, और कोस थीटा बटे साइन थीटा को हम कोट थीटा लिख सकते हैं, जो कि यही हमारे पास दायां पक्ष है, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हुआ प्रूव्ड। अब इस 8वें सवाल में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वह है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख दें कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो यह हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हमें कोट स्क्वायर थीटा लाना है इसलिए कोस को तो हम पड़ा रहने देंगे, पहले हम इस कोसेक को साइन या कोस बना लें। तो चूंकि यह साइन का उल्टा होता है इसलिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में है कोस स्क्वायर थीटा। तो यह हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो चूंकि यहाँ पर आ गया कोस बटे साइन, और कोस बटे साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। तो यह हो जाएगा कोट थीटा, और चूंकि स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर भी लगा दें, और यही है हमारे पास दायां पक्ष, तो बराबर RHS। तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 9वें सवाल में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वह है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर साइन थीटा तो ऑलरेडी बना बनाया हमें मिल गया है। ठीक है, तो अब हम पहले तो इसे सूत्र में तोड़ लें और इसे भी सूत्र में तोड़ लें। तो इसका सूत्र क्या होता है, चूंकि यह a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र के रूप का है, और जिसे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस लग जाता है, तो इसको हम इसी सूत्र के अनुसार तोड़ेंगे। तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा
कोस थीटा, और फिर प्लस जब हम इसको तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए जैसा यह है वैसा यह है, यह प्लस का है यह माइनस का है, ठीक है, तो इससे यह कट जाएगा। और फिर पुनः देखिए चूंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है और कोस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो यहाँ पर हम 1 और प्लस इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर प्लस का 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 और 1 हो जाएगा 2, और यही हमारे पास दायां पक्ष है, तो यहाँ पर लिखें बराबर राइट हैंड साइड, और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो यह हो गया प्रूव्ड। अब 10वें सवाल में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वह है 1 माइनस साइन की घात 4 थीटा, तो यहाँ पर भी साइन हमें मिल गया है, तो इसे तो हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हम इसको सूत्र के अनुसार तोड़ेंगे, तो देखिए क्या हम इस 1 को 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस क्या हम इस साइन की घात जो 4 है इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 दूनी हो जाएगा 4, तो यह हो जाएगा साइन की घात 4 यदि हम ब्रैकेट खोल लें, लेकिन हम ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, इसका हम फायदा उठाएंगे। तो चूंकि यह लिखा है a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ a की जगह पर 1 है और b की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लिखते क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो इसको भी हम इसी रूप में लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा पड़ा रहने दें, क्योंकि यही चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो यह हो जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर, और इधर हमारे पास चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS जो है वह RHS के बराबर आ गया, तो यह हो गया प्रूव्ड। तो अब इस 11वें सवाल में जो हमारे पास LHS है वह है कोट स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यदि यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा का मान प्राप्त करें तो यह जो प्लस का 1 है उठाकर जब हम इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, और इधर बचेगा सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इस सूत्र की सहायता से, ठीक है। तो यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी हमारे पास है और इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं चूंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, इसलिए इसका मान 1 ही आएगा। कैसे? क्योंकि यह कोट स्क्वायर थीटा है, इसको जब हम टेन के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 1/टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इंटू टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास ऊपर ऑलरेडी है, तो ऊपर वाले टेन स्क्वायर थीटा से नीचे वाला टेन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1, और यही हमें लाना था। तो यह हो गया प्रूव्ड। फिर 12वें सवाल में जो हमारे पास LHS है वह है कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा और इंटू अंडर रूट में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम जानते हैं चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को अभी हमने क्या लिखा था, टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इस कोसेक को साइन बना लें, तो यह हो जाएगा कोस थीटा इंटू इसको लिख सकते हैं हम 1/साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि हमें साइन कोस में लाना ही होता है, और गुणे इसको लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर थीटा, वो भी अंडर रूट के अंदर। तो यह हो जाएगा कोस थीटा अपान साइन थीटा और इंटू इससे यह रूट कट जाएगा इसी स्क्वायर से, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ टेन थीटा, और हम जानते हैं कि टेन थीटा को भी हम साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस होता है। तो यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1, और यही है हमारा दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड, और इधर है LHS। तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 13वें सवाल में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वह है 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से? तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इंटू यहाँ पर लिख दें कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा तो हमारे पास बना बनाया मिल गया है, तो इस कोसेक स्क्वायर थीटा को भी हम साइन स्क्वायर थीटा बना लें, क्योंकि कोस थीटा का जो उल्टा होता है वह होता है साइन थीटा और यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर हम स्क्वायर लगाएंगे। तो इस साइन स्क्वायर थीटा से यह साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1 और यही चीज हमें लानी थी। तो यह हो गया राइट हैंड साइड के बराबर और इधर है लेफ्ट हैंड साइड, तो यह हो गया प्रूव्ड। अब 14वें सवाल में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वह है साइन थीटा इंटू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो बराबर साइन थीटा और जो यह अंडर रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि कोसेक स्क्वायर जो थीटा होता है वह बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से यदि हम इस 1 को उठाकर इधर लाएं तो यह प्लस का 1 है, उठकर इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बचेगा सिर्फ हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख दें कोट स्क्वायर थीटा। तो इस स्क्वायर से यह रूट कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ साइन थीटा और इनटू में बचेगा कोट थीटा और कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, क्योंकि कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ कोस थीटा और यही है हमारा दायां पक्ष। तो बराबर राइट हैंड साइड और इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो यह हो गया प्रूव्ड। अब 15वें सवाल में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वह है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें देखिए लगभग दोनों पक्ष बराबर ही हैं, चाहे हम लेफ्ट लेकर राइट के बराबर ले आएं या राइट लेकर लेफ्ट के बराबर ले आएं। तो चलिए यहाँ पर हम लेफ्ट ही ले रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जो यह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हमें जो सिद्ध करना है वहां पर हमें साइन स्क्वायर थीटा लाना है, इसलिए इसको हम थोड़ा बदल लें। तो सेक किसका उल्टा होता है? सेक उल्टा होता है कोस का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और हम यह भी जानते हैं कि जो कोस स्क्वायर थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा यदि हम यहाँ से प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो यहाँ पर हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यही है दायां पक्ष। तो बराबर राइट हैंड साइड और इधर है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट जो है वह राइट के बराबर आ गया, तो यह हो गया प्रूव्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास है वह है साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब थीटा। ठीक है, तो चूंकि यह a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप का है जिसे हम a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का ab लिखते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम इसी सूत्र के अनुसार तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और फिर माइनस का ए बी मतलब इन दोनों की हम गुणा कराएंगे, तो यह हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, फिर बराबर साइन थीटा प्लस का कोस थीटा। अब देखिए जो यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है इसका मान होता है 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो देखिए जो चीज हमें लानी थी वह चीज तो आ गई है, सिर्फ जो यह चीज है यह इधर है और यह चीज इधर है, तो इसको हम इसके जैसा ही लिख लें। तो यह आ गया राइट हैंड साइड के बराबर और इधर है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो यह हो गया
प्रूव्ड। अब इस 17वें सवाल में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वह है 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 अपान कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि पहले हम साइन कोस बनाएंगे इनको, ठीक है। तो 1 अपान जो सेक स्क्वायर थीटा है, तो चूंकि यह 1 अपान सेक लिखा हुआ है तो 1 अपान सेक को हम कोस थीटा लिखते हैं। तो यह हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हमें लगाना पड़ेगा। और यह लिखा है 1 अपान कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब इसे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 अपान कोसेक थीटा को हम साइन थीटा लिखते हैं। तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो तो उसका मान 1 होता है। तो चूंकि यह इसी रूप का है तो इसका मान हो जाएगा 1, और यही है हमारा दायां पक्ष। तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 18वें सवाल में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वह है साइन थीटा अपान कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा अपान सेक थीटा। तो सबसे पहले तो हम सब कहीं साइन कोस बना लें। तो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोस है, तो हमें इसको और इसको बदलना होगा। जो यहाँ पर हमारे पास कोसेक थीटा है और सेक थीटा है, तो साइन थीटा तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, और जो यह कोसेक थीटा है तो इस कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा प्लस इसी प्रकार इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो यह सेक थीटा है इसको लिख सकते हैं 1 अपान कोस थीटा। तो चूंकि यह बटा पहले से है, ठीक है, तो यह हुआ हमारा मेन बटा। तो मेन बटे के ऊपर जो साइन थीटा है वह तो रहेगा ही रहेगा, जो मेन बटे के नीचे भिन्न हमारी होती है वह पलट जाती है। तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। तो यह इस प्रकार से हो जाएगा साइन थीटा अपान 1। तो 1 नीचे रखा नहीं जाता है इसलिए 1 को हटा दें यहाँ से, ठीक है। फिर प्लस इसी प्रकार यह भी हो जाएगा कोस थीटा इंटू कोस थीटा। तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और जिसका मान होता है 1। और यही हमारे पास है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 19वें सवाल में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वह है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं इस सूत्र की सहायता से, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है इसलिए इसका मान 1 आ जाएगा, या यहाँ पर हम करके भी देख सकते हैं, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा को हम 1 अपान कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इधर कोट स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है। तो कोट स्क्वायर थीटा से कोट स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1, और यही है हमारा दायां पक्ष। तो यह हो गया प्रूव्ड। फिर 20वें सवाल में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वह है सेक थीटा अपान कोस थीटा माइनस टेन थीटा अपान कोट थीटा। तो पहले तो हम इनको साइन कोस बना लें। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा, और यह कोस थीटा ऑलरेडी नीचे है, ठीक है। तो इसके नीचे यदि हम 1 मान लें तो यह हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा, मतलब नीचे का नीचे ही रहेगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और फिर माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। और फिर बटे में हम रखेंगे कोट थीटा की जगह पर कोस थीटा अपान साइन थीटा। तो चूंकि यह बटे में रहेगा कोस थीटा अपान साइन थीटा, तो जब हम इस बटे को बाद में गुणा बनाएंगे तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और कोस थीटा नीचे हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखे दे रहे हैं साइन थीटा अपान कोस थीटा। तो यह हो जाएगा 1 अपान कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अपान कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 बार कोस थीटा है इसलिए कोस स्क्वायर, यह भी 2 बार है कोस थीटा इसलिए कोस स्क्वायर थीटा। तो चूंकि यहाँ पर हर तो बराबर है जो कि है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा तो एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर के जो अंश हैं वो ज्यों के त्यों रख दिए जाएंगे। तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इस सूत्र की सहायता से क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और अपान में कोस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है। तो चूंकि ऊपर नीचे कोस स्क्वायर थीटा है तो ये कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1, और यही है हमारा दायां पक्ष। तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 21वें सवाल में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वह है 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा,
और हमें राइट हैंड साइड में 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा लाना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो यह 1/sin स्क्वायर थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो यहाँ पर 1/sin स्क्वायर थीटा है, इसलिए बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर लिख दें 1 + कोट स्क्वायर थीटा। और हम यह भी जानते हैं कि जो कोट होता है तो कोट का उल्टा क्या होता है, tan होता है, क्योंकि कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा। और यही हमारा दायां पक्ष है, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हुआ प्रूव्ड। इसी प्रकार यह 22वां सवाल भी है। तो 22वें सवाल में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वह है 1/कोसेक स्क्वायर थीटा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कोस का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ पर 1/cos थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cot, चूंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर थीटा। और यही हमारे पास है दायां पक्ष। तो लेफ्ट और राइट बराबर आ गए, तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 23वें सवाल में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वह है sin स्क्वायर थीटा अपान 1 + कोस थीटा, और लाना हमें है 1 - कोस थीटा। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा तो हमें बना बनाया मिल गया है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो यह साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा इस सूत्र की सहायता से। तो इसे हम लिख दें 1 - कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में हमारे पास है 1 + कोस थीटा। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि यह a² - b² के रूप का है, क्योंकि यहाँ पर हम स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि एक का वर्ग करेंगे एक ही आएगा। तो यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर, मतलब यह इस रूप का है a² - b² के रूप का, जिसे हम एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 + कोस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 - कोस थीटा, और अपान में हमारे पास 1 + कोस थीटा ऑलरेडी है। तो यहाँ से 1 + कोस थीटा 1 + कोस थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1 - कोस थीटा। और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड।